हम लोग यही एक्चुअली वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, हैव, शैल, विल का यूज करते हुए छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस में मैं सबसे पहले इज, एम, आर का एग्जांपल लेता हूं। इज, एम और आर। तो फिर से मैं लिख देता हूं सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन ये दोनों रहता ही है, राइट। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं खुश हूं। मैं खुश हूं, राइट। ये हिंदी के वाक्य है। अगर मैं इसका इंग्लिश बनाना चाहूं तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? मैं का हम लोगों ने इंग्लिश क्या पढ़ा था? आई। आई के साथ हमने क्या पढ़ा लगाने के लिए बताया था? एम। आई एम। खुश का इंग्लिश क्या है? हैप्पी। आई एम हैप्पी, राइट। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या है? मैं आपका सब्जेक्ट है, राइट। और एम आपका एक वर्ब है, हूं एक्चुअली वर्ब है, राइट। और आपका ये हैप्पी एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आपका काम कर रहा है, राइट। तो हम इस फार्मूला के हिसाब से क्या करते हैं? सेंटेंस को सेट करते हैं। क्लियर? तो हम इंग्लिश स्पोकन में इतना तामझाम लेके नहीं चलते हैं कि हर एक फार्मूला को याद रखते हैं, बट आप हम इंग्लिश के हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। फिर शुरुआत के रूप में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के हैं, इसलिए हिंदी से थोड़ा सा इंग्लिश की ओर जाएंगे। फिर हमारे अगले वीडियोस में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वॉच करने को मिलेगा, और हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश में ही क्लासेस लेंगे, और आसानी से हमको समझ में आने लगेगा। दूसरी सेंटेंस है, तुम तैयार हो। तुम तैयार तुम तैयार हो। यू, तुम का इंग्लिश यू, तुम तैयार हो। यू आर, यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर रेडी। आसान सा इंग्लिश। अब दूसरा सेंटेंस है, हम लोग जवान हैं। हम लोग जवान हैं, राइट। हम लोग का इंग्लिश क्या लगे थे? वी। वी के साथ क्या लगता है? आर। वी आर यंग, राइट। हम लोग जवान हैं। दूसरा सेंटेंस की ओर हम चलते हैं, वो गौरव है। वो गौरव है, राइट। तो वह का इंग्लिश क्या है? ही के साथ क्या लगेगा? ही इज। गौरव एक नाम है, यू आर ए भी गौरव, ही इज गौरव, राइट। दूसरा सेंटेंस की ओर चलते हैं, नेहा चंचल है। नेहा चंचल है। नेहा का इंग्लिश क्या है? नेहा एक नाउन है। नेहा के साथ क्या लगेगा? नेहा किसी भी नेम के साथ क्या लगेगा? नेहा इज नॉट। चंचल का इंग्लिश नॉटी, NAUGSTY। नेहा इज नॉटी। तो एक सिंपल सा इंग्लिश इज एम आर का हम लोग यूज प्रेजेंट के चीजों को बताने के लिए, मैं खुश हूं, तुम तैयार हो, हम लोग जवान हैं, वो गौरव है, नेहा चंचल है, हम लोग खेलते हैं। तो छोटी छोटी इंग्लिश बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इज एम आर का यूज करते हैं। अब चार्ट के थ्रू अगर चार्ट देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। इसी सेंटेंस को अगर हम नकारात्मक तरीके से बोलेंगे, नेगेटिव तरीके से, तो एक्चुअली वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। यू आर नॉट रेडी, तुम तैयार नहीं हो। वी आर यंग, हम लोग जवान। वी आर नॉट यंग, हम लोग जवान नहीं हैं। ही इज गौरव, ही इज नॉट गौरव, वो गौरव नहीं है। निया इज नॉटी, निया इज नॉट नॉटी, निया नॉटी नहीं है। तो इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव तरीके से बोलेंगे तो हम एक्चुअली वर्ब के बाद इज एम आर के बाद नॉट का यूज करते हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। यही सेंटेंस को जब हम क्वेश्चन मार्क में बोलते हैं, क्या मैं खुश हूं, तो हम क्या करते हैं? एक्चुअली वर्ब को आगे करते हैं, एम आई हैप्पी। इसी तरह से बोलते हैं, क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी। हम लोग जवान नहीं, हम लोग जवान हैं, क्या हम लोग जवान हैं, आर वी यंग। ही इज गौरव, क्या वो गौरव है अगर बोलना हो तो एक्चुअली वर्ब इज को आगे करते हैं, इज ही गौरव। नेहा चंचल है,
क्या नेहा चंचल है, इज नेहा नॉटी। तो हम लोग ने देखा कि अगर एक सेंटेंस हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं, एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग 4 तरह के सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे हमने सीखा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसी से हम एक ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगाते हैं तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर इसी का ऑक्सिलरी वर्ब को हम आगे करते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बन जाता है, क्या मैं खुश हूँ, तो एम, क्या मैं खुश हूँ, तो एम को हम आगे करते हैं, वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं जब, तो एम आई नॉट हैप्पी, उसको फिर एम के बाद नॉट का यूज कर लेते हैं और सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो एम आई नॉट हैप्पी हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव मतलब एक सेंटेंस से हम लोग 4 तरह के सेंटेंस का फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आपके प्रेजेंट में ये टॉपिक में। फिर आने वाले सेंटेंसेस में काइंड्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा ब्रीफली लिख करके फार्मूला के साथ बताऊंगा। पर अभी उतने आपको जानने की अगर ये हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, इतना नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल सिर्फ आप अभी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस सीखते जाओ, छोटे छोटे सेंटेंस को सीखते जाओ। ऐसे इज एम आर का यूज अभी हम बता रहे हैं, इसके बाद हम वाज और वेयर का यूज बताएंगे। आते हैं अगला वाज एंड वेयर का कुछ एग्जांपल्स के साथ। मैं आलसी था, मैं आलसी था, इंग्लिश हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा, था है, आई वॉज लेजी, आई वॉज लेजी, मैं आलसी था, राइट। अब इसी तरह से तुम उपस्थित नहीं थे, तुम नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, तुम का इंग्लिश यू के साथ क्या लगेगा, थे में, यू वेर नॉट प्रेजेंट, तुम उपस्थित नहीं थे। इसी तरह से वो लोग विनम्र नहीं था, वे लोग विनम्र नहीं था, था इंग्लिश में है, वे लोग का इंग्लिश द के साथ क्या लग जाएगा, द वेर, क्या नहीं थे, द वेर नॉट पोलाइट, POLIT, द वेर नॉट पोलाइट, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, आप लोग किसान नहीं थे, आप लोग किसान नहीं थे, हो जाएगा यू वेर नॉट फार्मर, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाज एंड वेयर का भी यूज करके हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब इस दूसरा एग्जांपल में आते हैं हम लोग। जैसे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने आई के साथ इज एम आर का यूज देखा था, वाज एंड वेयर का यूज देखा था, शेल और विल का यूज देखा था। उसी का मैं एग्जांपल के लिए छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सिखा रहा हूँ। नो डाउट आने वाले जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाएंगे तो फिर हम वहाँ पे हर प्रकार के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, फिर एक लेंथी सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं और कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमारी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश सीखने के लिए, आपको बेसिक आपके उसके रूल्स, उसके फंडामेंटल्स, गाइडलाइन, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटली गाइडलाइन कैसे फॉलो करके हम इंग्लिश को सीखते हैं, राइट। अब उसी चीज़ को अगर हम इसी इंग्लिश को सेल और विल में हम अगर बोलना चाहें, जैसे हम लोगों ने यूज सीखा था सेल और विल में कैसे यूज करेंगे, तो मैं जाऊंगा, राइट। तो हम लोगों ने देखा था आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई शैल, फ्यूचर टेंस में आई शैल गो, राइट, मैं जाऊंगा। तुम खेलोगे,
तो तुम का इंग्लिश क्या है? यू। यू खेलोगे, विल प्ले। वे लोग जाएगा, वे लोग जाएंगे, वे लोग जाएंगे। द विल, द के साथ विल, द विल गो। तो बहुत आसान है इंग्लिश सीखना, बहुत आसान है। इंग्लिश की कला एक आर्ट है। ये तभी मुमकिन है जब आपके पास वर्ड्स हैं। तो मेरे पिछले क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है कि वर्ड लिस्ट और वर्ड के पावर को कैसे बढ़ाएं, वो वीडियो हमारा जरूर देखें। और सिर्फ मैंने लिंक भी दे रखा है, और वो वर्ड लिस्ट जो है 1065 वर्ड, उस वर्ड को आप जरूर डाउनलोड करें मेरे पीडीएफ को, उस पीडीएफ को पढ़ें। उस पीडीएफ से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। उस वर्ड से आपको इंग्लिश के ट्रांसलेशन बनाने में, इंग्लिश बोलने में, छोटे छोटे सेंटेंस बोलने में बहुत हेल्पफुल होगा। अगले क्लासेस में हम देखेंगे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, सेंटेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें कई पार्ट होते हैं जो उसका नाम रखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम कैसे और आसानी से ये बना सकते हैं। ये अगर आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा तो आप मेरे अगले वीडियोस पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें, उसमें और मैं ब्रीफ करूँगा, ब्रीफ करके और चीज़ें आसान होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।